शाहनवाज आलम। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो दो दोस्तों के बारे में है। दो ऐसे दोस्त जो बेरोजगार थे, लेकिन उनकी जिंदगी में प्यार ने एक अनोखा मोड़ ला दिया। ये कहानी है राज और अमित की, जिन्होंने सिखाया कि कभी-कभी सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद की एक किरण मिल जाती है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक जर्नी है, स्ट्रगल से सक्सेस तक, डिस्पेयर से होप तक और लोनलीनेस से कंपेनियनशिप तक। राज और अमित कॉलेज के ज़माने से बेस्ट फ्रेंड्स थे। दोनों ने इंजीनियरिंग की थी, कंप्यूटर साइंस में स्पेशलाइजेशन के साथ। वे हमेशा सपने देखते थे कि ग्रेजुएशन के बाद कोई बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिलेगी, अच्छी सैलरी होगी, लाइफ सेट हो जाएगी। कॉलेज के दिनों में वे अक्सर बैठकर प्लान बनाते थे कि कैसे भी दोनों साथ में काम करेंगे, शायद अपना स्टार्टअप भी खोलेंगे। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। 6 महीने हो गए थे ग्रेजुएशन को और दोनों अभी भी घर बैठे थे। हर दिन जॉब पोर्टल्स पर एप्लीकेशंस भेजते, इंटरव्यूज देते, लेकिन कहीं से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा थी। हर पोजीशन के लिए हंड्रेड्स ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे थे। कभी-कभी तो लगता था कि कंपनीज सिर्फ एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट्स को ही हायर कर रही हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स को कोई चांस ही नहीं मिल रहा। राज और अमित ने सब कुछ ट्राई किया था। रिज्यूमे को बार बार अपडेट किया, डिफरेंट फॉर्मेट्स में बनाया, ऑनलाइन कोर्सेज भी की स्किल इंप्रूवमेंट के लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। राज का घर दिल्ली के एक मिडिल क्लास एरिया में था, लाजपत नगर के पास एक छोटी सी कॉलोनी में। उसके पिता एक गवर्नमेंट ऑफिस में क्लर्क थे, 30 साल से सेम पोजीशन पर काम कर रहे थे। माँ हाउसवाइफ थीं जो पूरे दिन घर के काम में बिजी रहतीं और राज की जॉब के लिए मंदिर जाकर प्रार्थना करतीं। घर में पैसों की तंगी थी और राज को हर दिन लगता था कि वो अपने पेरेंट्स पर बोझ बन रहा है। जब भी कोई रिश्तेदार या नेबर पूछता कि क्या कर रहा है आजकल, तो राज के पास कोई प्रॉपर आंसर नहीं होता था। हर दिन सुबह उठकर वो जॉब सर्च करता, लिंक्डइन पर कनेक्शंस बनाने की कोशिश करता, दोपहर में अमित से मिलता और शाम को फ्रस्ट्रेटेड होकर सो जाता। अमित की सिचुएशन भी कुछ अलग नहीं थी। उसका घर ईस्ट दिल्ली में था, एक बिजी मार्केट के पास। उसके पिता एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस चलाते थे जो पिछले कुछ सालों से लॉस में चल रहा था। ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से लोकल बिजनेसेस को बहुत नुकसान हो रहा था। अमित को हर दिन देखना पड़ता था कि कैसे उसके पिता स्ट्रेस में रहते हैं, कैसे वे रात में अकाउंट्स के पेपर्स लेकर बैठते हैं और चिंता करते हैं। अमित को लगता था कि अगर उसे जॉब मिल जाए तो वो अपने फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेगा। लेकिन हर रिजेक्शन लेटर, हर वील गेट बैक टू यू मैसेज, हर अनफॉर्चुनेटली से शुरू होने वाला ईमेल उसके कॉन्फिडेंस को और गिरा देता था। दोनों दोस्तों के बीच अब कॉन्वर्सेशंस भी ऑकवर्ड हो गए थे। पहले वे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बात करते थे, अब सिर्फ फ्रस्ट्रेशंस शेयर करते थे। कभी कभी तो लगता था कि वे एक दूसरे को रिमाइंड कर रहे हैं अपनी फेलियर्स का। एक दिन दोनों दोस्त एक कॉफी शॉप में बैठे थे। ये वही कॉफी शॉप थी जहां वे कॉलेज के दिनों में आया करते थे। सीपी के पास एक छोटी सी जगह। पहले यहां वे सेलिब्रेट करने आते थे, एग्जाम पास करने पर, बर्थडे पर या कोई अचीवमेंट होने पर। लेकिन अब ये जगह एक रेफ्यूज बन गई थी जहां वे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकते थे। अब वे सिर्फ एक कप कॉफी ऑर्डर करते और घंटों बैठे रहते, क्योंकि पैसे की कमी थी। ओनर भी समझ गया था कि ये लड़के स्टूडेंट्स हैं, इसलिए वो कभी कुछ नहीं कहता था। यार राज, लगता है हमारी लाइफ में कुछ होने वाला ही नहीं है, अमित ने निराशा से कहा अपनी कॉफी कप को घुमाते हुए। सब कॉलेज फ्रेंड्स को देख, कोई बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, कोई गुड़गांव में कंसल्टेंट। हम अभी भी यहीं स्टक हैं। राज ने अपनी कॉफी का सिप लिया और कहा, अमित, मुझे भी सेम लग रहा है, लेकिन यार मुझे लगता है हमें कुछ अलग करना चाहिए। हर दिन सेम रूटीन फॉलो करके कुछ नहीं होगा। मे बी हमें अपना अप्रोच चेंज करना चाहिए। लेकिन क्या करें? हमने सब कुछ ट्राई किया है, रिज्यूमे परफेक्ट है, स्किल्स भी अपडेट की, नेटवर्किंग भी की, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तभी कॉफी शॉप में एक लड़की आई। उसका नाम प्रिया था और वो एक लोकल एनजीओ में वॉलंटियर वर्क करती थी। वो अक्सर इस कॉफी शॉप में आती थी, यूजुअली अकेले, कभी कभी अपने कॉलीग्स के साथ। राज ने उसे पहले भी देखा था, लेकिन कभी नोटिस नहीं किया था प्रॉपरली। आज कुछ अलग था। प्रिया के चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी, जैसे कि कोई टेंशन हो। प्रिया ने काउंटर पर कॉफी ऑर्डर की, एक कैपुचिनो प्लीज। लेकिन जब पेमेंट करने की बारी आई तो उसने अपना पर्स चेक किया और परेशान हो गई। वो अपने बैग में भी चेक करने लगी, फिर अपनी जैकेट की पॉकेट्स में। लगता था कि उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे या शायद वो अपना वॉलेट भूल गई थी। राज ने ये पूरा सीन देखा और बिना सोचे समझे उठकर काउंटर पर गया। ये एक इम्पल्स था, कोई कैलकुलेटेड मूव नहीं थी। एक्सक्यूज मी, मैं इनकी कॉफी का पेमेंट कर देता हूं, उसने काउंटर बॉय से कहा। प्रिया ने सरप्राइज से राज की तरफ देखा। उसकी आंखों में एम्बैरेसमेंट भी थी और ग्रैटिट्यूड भी। नहीं, आप क्यों, मैं मैनेज कर लूंगी। एक्चुअली मेरा वॉलेट
मुझे लगता है घर पर छूट गया है। कोई बात नहीं, प्लीज, राज ने स्माइल करते हुए कहा और पेमेंट कर दी। हो जाता है कभी कभी। प्रिया ने थैंक यू कहा एक जेन्युइन स्माइल के साथ और अपनी कॉफी लेकर एक कॉर्नर टेबल पे बैठ गई। राज वापस अमित के पास आया, लेकिन उसका माइंड अब प्रिया पर था। कुछ था उसमें जो डिफरेंट था, शायद उसका कॉन्फिडेंस या फिर वो काइंडनेस जो उसकी आंखों में दिख रही थी। यार तू क्या कर रहा है, हमारे पास खुद के लिए पैसे नहीं है और तू दूसरों की कॉफी पे कर रहा है, अमित ने हैरानी से कहा। सीरियसली राज, हम बेयरली अफोर्ड कर पा रहे हैं यहां आना। राज ने कहा पता नहीं यार, बस लगा के हेल्प करनी चाहिए, समटाइम्स स्मॉल जेस्चर्स मैटर करते हैं। अमित ने अपना सिर हिलाया। तू कभी नहीं बदलेगा, कॉलेज में भी ऐसे ही था, हमेशा दूसरों की हेल्प करता रहता था। कुछ देर बाद प्रिया उनकी टेबल पर आई। वो थोड़ी हेजिटेंट लग रही थी, जैसे कि डिसाइड कर रही हो कि कैसे अप्रोच करे। हाय, मैं प्रिया हूं, थैंक यू सो मच कॉफी के लिए। एक्चुअली मैं आपको कुछ ऑफर करना चाहती हूं। राज और अमित ने क्यूरियस होकर उसकी तरफ देखा। राज ने कहा हाय, मैं राज हूं और यह है अमित, प्लीज बैठिए। प्रिया ने चेयर पुल की और बैठ गई। एक्चुअली मैं एक एनजीओ में काम करती हूं, उमंग फाउंडेशन। हमें कुछ वॉलंटियर्स की जरूरत है जो अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन को ट्यूशन पढ़ा सकें। ये पेड वर्क है, ज्यादा पैसे नहीं है, लेकिन कुछ तो इनकम होगी, मंथली अराउंड 15,000 पर पर्सन। क्या आप इंटरेस्टेड हैं? राज और अमित ने एक दूसरे की तरफ देखा। ये एग्जैक्टली वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी जिसका वे इंतजार कर रहे थे। कॉर्पोरेट जॉब, एयर कंडीशनड ऑफिस, गुड सैलरी पैकेज, लेकिन कम से कम कुछ तो था, और ऑनेस्टली उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। हमारी कोई टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, अमित ने कहा। कोई बात नहीं, प्रिया ने रिप्लाई किया। आप इंजीनियर्स हैं, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं, मैथ, साइंस, इंग्लिश। बच्चे भी स्मार्ट हैं, बस उन्हें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए। हाँ, हम इंटरेस्टेड है, राज ने कहा। कब स्टार्ट कर सकते हैं? कल से इफ यू वांट। एनजीओ करोल बाग में है, मॉर्निंग 10 से आफ्टरनून 2 तक। अगले दिन से राज और अमित एनजीओ में जाने लगे। पहले दिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि एक छोटी सी बिल्डिंग में अराउंड 50 बच्चे थे, एज ग्रुप 6 से 14 तक। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सारे बच्चे थे जो पढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। कुछ बच्चे स्लम एरियाज से आते थे, कुछ के पेरेंट्स डोमेस्टिक वर्कर्स थे, कुछ के स्ट्रीट वेंडर्स, लेकिन सभी में एक कॉमन थिंग था, सीखने की ईगरनेस। धीरे धीरे दोनों दोस्तों को लगने लगा कि वे कुछ मीनिंगफुल कर रहे हैं। पहली बार उन्हें फील हुआ कि वे किसी के लाइफ में पॉजिटिव डिफरेंस बना रहे हैं। जब कोई बच्चा मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था और खुशी से चिल्लाता था, या जब कोई इंग्लिश सेंटेंस प्रॉपरली बोल लेता था, तो राज और अमित को एक अलग ही सेटिस्फैक्शन मिलती थी। प्रिया भी वहीं काम करती थी और राज को उससे बात करने में अच्छा लगता था। प्रिया एक पैशनेट सोशल वर्कर थी जो हमेशा दूसरों की हेल्प करने के बारे में सोचती रहती थी। उसने सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया था और ओरिजिनली कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहती थी, लेकिन एक वॉलंटियर प्रोग्राम के दौरान उसे रियलाइज हुआ कि उसका कॉलिंग कुछ और है। एक दिन टीचिंग सेशन के बाद राज और प्रिया कॉफी शॉप में बैठे थे। ये वही कॉफी शॉप थी जहां उनकी पहली मीटिंग हुई थी। राज, मुझे लगता है तुम में कुछ खास बात है, प्रिया ने कहा, अपनी कॉफी कप को हैंड्स में होल्ड करते हुए। क्या मतलब? राज ने पूछा, जेन्युइनली क्यूरियस। तुमने उस दिन मेरी कॉफी पे की थी, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए, और अब यहां बच्चों को पढ़ाते हुए देखती हूं तो लगता है कि तुम्हारा दिल बहुत साफ है। तुम नेचुरली केयरिंग हो, और ये क्वालिटी आजकल रेयर है। राज को अजीब सा फील हुआ। कोई उसकी इस तरह तारीफ कर रहा था, ये उसके लिए नया था। यूजुअली लोग उसे बताते थे कि वो क्या गलत कर रहा है, कहाँ इंप्रूव करना चाहिए। प्रिया, ऑनेस्टली कहूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ अपनी लाइफ को लेकर। जॉब नहीं मिल रही, घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और मुझे लगता है कि मैं फेलियर हूँ। पेरेंट्स ने इतना इन्वेस्ट किया एजुकेशन में और मैं कुछ भी अचीव नहीं कर पा रहा। प्रिया ने राज का हाथ अपने हाथ में लिया। ये जेस्चर बहुत नेचुरल था, कोई ऑकवर्डनेस नहीं थी। राज, सक्सेस का मतलब सिर्फ जॉब और पैसा नहीं होता। तुम यहाँ जो कर रहे हो ये भी तो सक्सेस है। इन बच्चों की जिंदगी में तुम पॉजिटिव चेंज ला रहे हो। यस्टरडे ही रवि ने कहा था कि तुम्हारी वजह से उसे मैथ समझ आने लगी है। राज को प्रिया की बातों में सच्चाई नजर आई। पहली बार उसे लगा कि शायद वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। तुम राइट कह रही हो, एक्चुअली मुझे भी अच्छा लग रहा है यहाँ काम करके। इधर अमित की भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी चल रही थी। एनजीओ में एक और वॉलंटियर थी जिसका नाम स्नेहा था। स्नेहा साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और चिल्ड्रन के साथ काम करना उसे बहुत पसंद था। वो अपनी थीसिस भी चाइल्ड साइकोलॉजी पर लिख रही थी। अमित इनिशियली थोड़ा शाय था, स्पेशली गर्ल्स के साथ बात करने में। कॉलेज में भी वो ज्यादा सोशल नहीं था,
लेकिन स्नेहा के साथ काम करते हुए वो कंफर्टेबल फील करने लगा। स्नेहा भी अमित की डेडिकेशन देखकर इम्प्रेस थी। वो देखती थी कि कैसे अमित हर बच्चे के साथ पेशेंस रखता था, कैसे वो डिफरेंट अप्रोचेस ट्राई करता था अगर कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा था। एक दिन अमित और स्नेहा एक डिफिकल्ट चाइल्ड के साथ डील कर रहे थे। बच्चे का नाम आर्यन था, अराउंड 12 ईयर्स ओल्ड। वो बहुत एग्रेसिव था और किसी की बात नहीं सुन रहा था। उसके पेरेंट्स की रीसेंट डिवोर्स हुई थी और वो इमोशनली डिस्टर्ब था। अमित, मुझे लगता है इस बच्चे को स्पेशल अटेंशन की जरूरत है। ये सिर्फ एकेडमिक प्रॉब्लम नहीं है, इमोशनल इशू है। अमित ने पेशेंस से उस बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया। वो उसके साथ बैठा, उसकी प्रॉब्लम सुनी, उसे फील कराया कि कोई है जो उसकी केयर करता है। धीरे धीरे बच्चा उसकी बात सुनने लगा। स्नेहा ने देखा कि अमित में नेचुरल एम्पैथी है, जो टीचिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है। तुम बहुत अच्छे टीचर बन सकते हो, स्नेहा ने अमित से कहा एक दिन। तुम्हारे पास पेशेंस है, अंडरस्टैंडिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट जेन्युइन केयर है। रियली? मुझे तो लगता था कि मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। इंजीनियरिंग में भी एवरेज था, जॉब इंटरव्यूज में भी फेल हो रहा था। अमित, हर इंसान में कुछ न कुछ टैलेंट होता है, बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। मे बी तुम्हारी कॉलिंग टेक्निकल फील्ड में नहीं, एजुकेशन फील्ड में है। धीरे धीरे अमित और स्नेहा के बीच भी एक स्पेशल बॉन्ड डेवलप होने लगा। वे लंच ब्रेक्स में साथ बैठते, चिल्ड्रन के प्रोग्रेस डिस्कस करते और स्लोली पर्सनल लाइफ के बारे में भी बात करने लगे। 3 महीने बाद एनजीओ में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया, अचीवमेंट डे। बच्चों ने अपनी अचीवमेंट्स शोकेस की। कुछ ने पोएम्स रिसाइट की, कुछ ने मैथ प्रॉब्लम सॉल्व किए स्टेज पर, कुछ ने साइंस एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट किए। राज और अमित को देख के बहुत खुशी हुई कि जिन बच्चों को वो पढ़ाते थे वे कितना प्रोग्रेस कर रहे थे। पेरेंट्स भी आए थे इवेंट में। एक मदर ने राज से कहा, सर, मेरे बेटे ने पहली बार कहा है कि उसे स्कूल जाना अच्छा लगता है। आपने उसमें कॉन्फिडेंस लाया है। इवेंट के बाद प्रिया ने राज से कहा, राज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, कहो। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, प्रिया ने सिंपली कहा। कोई ड्रामेटिक सीन नहीं था, बस ऑनेस्ट कन्फेशन। राज को यकीन नहीं हुआ। सच में? हाँ राज, तुम्हारी काइंडनेस, तुम्हारा डेडिकेशन और तुम्हारा केयरिंग नेचर देख के मुझे रियलाइज हुआ कि तुम एग्जैक्टली वो पर्सन हो जिसे मैं अपनी लाइफ में चाहती थी। तुम जेन्युइन हो और ये क्वालिटी बहुत रेयर है। राज के चेहरे पर स्माइल आ गई। प्रिया, मुझे भी तुमसे प्यार है। एक्चुअली पिछले कुछ वीक से फील कर रहा था, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन मैं अभी भी अनएम्प्लॉयड हूं टेक्निकली, मेरे पास कुछ नहीं है ऑफर करने के लिए। प्रिया ने कहा, राज, प्यार में मटेरियल थिंग्स मैटर नहीं करती, तुम्हारा दिल मैटर करता है और तुम्हारा दिल बहुत ब्यूटीफुल है। बिसाइड्स, तुम अनएम्प्लॉयड नहीं हो, तुम एक टीचर हो, एक सोशल वर्कर हो। उसी इवनिंग अमित ने भी स्नेहा को प्रपोज किया। वो पार्क में वॉक कर रहे थे आफ्टर एनजीओ वर्क। स्नेहा, मुझे कुछ कहना है, अमित ने नर्वसली कहा। हाँ कहो, स्नेहा ने स्माइल करते हुए कहा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई नो ये सडन लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे साथ काम करते हुए मुझे रियलाइज हुआ कि तुम मेरी लाइफ को कंप्लीट करती हो। स्नेहा ने भी हाँ कह दी। अमित, मुझे भी तुमसे प्यार है। तुम्हारी सिंप्लिसिटी और जेन्युइननेस ने मुझे अट्रैक्ट किया है। दोनों कपल्स बहुत खुश थे, लेकिन अभी भी प्रॉपर करियर की प्रॉब्लम थी। एनजीओ का काम मीनिंगफुल था, लेकिन फाइनेंशियली ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं था। एक दिन प्रिया ने राज और अमित से कहा, मेरे एक फ्रेंड का स्टार्टअप है, उसका नाम विकास है और वो एजुकेशन सेक्टर में काम करता है। उसे कुछ पीपल चाहिए जो टीचिंग बैकग्राउंड रखते हों और टेक्नोलॉजी को एजुकेशन के साथ इंटीग्रेट कर सकें। क्या तुम लोग इंटरेस्टेड हो? राज और अमित ने तुरंत हाँ कह दी। ये एग्जैक्टली वो अपॉर्चुनिटी थी जिसका वे इंतजार कर रहे थे, टेक्नोलॉजी और एजुकेशन का कॉम्बिनेशन। अगले हफ्ते उन्होंने इंटरव्यू दिया। विकास एक यंग एंटरप्रेन्योर था, अराउंड 28 ईयर्स ओल्ड, जो आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद एजुकेशन फील्ड में आया था। उनका एनजीओ का एक्सपीरियंस और चिल्ड्रन के साथ काम करने का पैशन देखकर कंपनी के फाउंडर ने उन्हें हायर कर लिया। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म था जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता था। राज और अमित को कंटेंट क्रिएशन और ऑनलाइन टीचिंग का काम मिला। सैलरी भी अच्छी थी, मंथली 30,000 ईच प्लस परफॉर्मेंस बोनसेस। पहली बार उन्हें लगा कि वे अपनी पैशन को अपने प्रोफेशन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। वे एजुकेशनल वीडियोस बनाते, इंटरैक्टिव कंटेंट डेवलप करते और लाइव सेशंस कंडक्ट करते। 6 महीने बाद दोनों दोस्तों की लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई थी। उनकी अच्छी जॉब थी, प्यार मिल गया था और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वे मीनिंगफुल वर्क कर रहे थे। अब वे कॉन्फिडेंट फील करते थे, फाइनेंशियली स्टेबल थे
और फ्यूचर के लिए प्लान्स बना सकते थे। राज ने प्रिया से शादी की, एक सिंपल सेरेमनी में। दोनों फैमिलीज खुश थीं कि उनके बच्चों को अच्छे पार्टनर्स मिले हैं। अमित ने स्नेहा से शादी की। दोनों कपल्स ने डिसाइड किया कि वे अपने स्पेयर टाइम में एनजीओ के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि वो एक्सपीरियंस उनकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया था। 1 साल बाद राज और अमित ने अपना खुद का सोशल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया। उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो अनएम्प्लॉयड यूथ को स्किल डेवलपमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता था। उनका आइडिया था कि जो स्ट्रगल उन्होंने फेस की थी वो दूसरे यंग पीपल को न करनी पड़े। उनका मोटो था, हर प्रॉब्लम में एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है, बस जरूरत होती है सही नजरिए की। आज राज और अमित सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, लेकिन वो कभी नहीं भूलते कि उनकी सक्सेस स्टोरी की शुरुआत उस कॉफी शॉप से हुई थी जहां वो बेरोजगार बैठे थे। वे अक्सर कहते हैं कि अगर उस दिन राज ने प्रिया की कॉफी पे नहीं की होती तो शायद उनकी लाइफ का ये ब्यूटीफुल चैप्टर कभी शुरू नहीं होता। शाहनवाज आलम, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब लाइफ में सब कुछ अंधेरा लगता है तब भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। कभी कभी सबसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से हमारी जिंदगी का सबसे ब्यूटीफुल चैप्टर शुरू होता है। राज और अमित की जर्नी ये प्रूव करती है कि सक्सेस का मतलब सिर्फ मनी और पोजीशन नहीं होता। समटाइम्स ये होता है राइट पर्सन से मिलना, राइट कॉज फाइंड करना और अपनी ट्रू कॉलिंग डिस्कवर करना। राज और अमित की तरह हम सभी के पास कुछ न कुछ टैलेंट है, कुछ न कुछ देने के लिए है। बस जरूरत होती है सही अपॉर्चुनिटी और सही लोगों से मिलने की। कभी कभी हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। कभी कभी हमें वो काम करना पड़ता है जिसके लिए हमने ओरिजिनली प्लान नहीं किया था। लेकिन यही तो लाइफ का ब्यूटी है, अनएक्सपेक्टेड टर्न्स और सरप्राइजिंग डेस्टिनेशंस। प्यार भी अक्सर तब आता है जब हम उसकी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, जब हम जेन्युइन होते हैं, तब यूनिवर्स हमारे लिए कुछ स्पेशल प्लान करता है। राज का सिंपल जेस्चर, एक स्ट्रेंजर की कॉफी पे करना, ने उसकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। आज भी राज और अमित उस कॉफी शॉप में जाते हैं, लेकिन अब वे वहां सेलिब्रेट करने जाते हैं, वरी करने नहीं। वे अक्सर कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट ये नहीं है कि उन्होंने सक्सेसफुल बिजनेस बनाया, बल्कि ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में सच्चा प्यार पाया और मीनिंगफुल वर्क मिला। ये कहानी हर उस पर्सन के लिए है जो आज स्ट्रगल कर रहा है, जो फील कर रहा है कि उसके लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। याद रखिए, हर एंडिंग एक नई बिगिनिंग होती है और हर प्रॉब्लम एक नई पॉसिबिलिटी लेकर आती है। समटाइम्स जो हमें रिजेक्शन लगती है वो एक्चुअली रीडायरेक्शन होती है, एक बेटर पाथ की तरफ।